नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर पूछा गया प्रश्न है। जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को शो हो रहा होगा, सभी क्वेश्चन हमारा एसएससी और आरआरबी में पूछा गया प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, हमारा एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन देखिए, हमारा आरआरबी रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन देखिए, हमारा एसएससी एमटीएस में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, मल्टीटास्किंग स्टाफ एसएससी एमटीएस में पूछा गया प्रश्न है 2013 में। और ये भी क्वेश्चन देखिए, हमारा एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया है टीयर 2 के एग्जाम में। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आएगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। सभी क्वेश्चन का आप लोगों को हम शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं। सभी क्वेश्चन का आप लोगों को हम शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा ये रहा पहला क्वेश्चन। क्या है पहला क्वेश्चन? यदि x माइनस बाई बराबर 4, यदि x माइनस बाई का जो मान है 4, यदि x माइनस बाई बराबर 4 है। ठीक है, x माइनस बाई का मान कितना है? 4 है। और x बाई का मान 45 है। तो पूछा क्या मान है? एक्स क्यूब माइनस बाई क्यूब का मान। किसका? एक्स क्यूब माइनस बाई क्यूब का। ठीक है, अच्छा हमसे जो पूछा है एक्स क्यूब माइनस बाई क्यूब का मान क्या होगा। तो सबसे पहले जो एक्स क्यूब माइनस बाई क्यूब का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं उसका फॉर्मूला होता है एक्स माइनस बाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस एक्स बाई। ये हमारा क्या होता है? फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब माइनस बाई क्यूब का। आप लोगों को पता होगा ये फॉर्मूला। अगर नहीं पता है तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीका बताएंगे, बिना क्वेश्चन को पूरे डिटेल में सॉल्व किए हुए आप लोग आंसर बता सकते हैं। वो कैसे? तो देखिएगा ध्यान से। अच्छा, एक बात आप लोग बताइएगा, x माइनस बाई का हमको मान दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? देखिए यहाँ पे कितना दिया है? 4। तो x माइनस बाई की जगह हम लिख लेते हैं कितना? 4। और इसमें बचा क्या हुआ है? अब जो लिखना है हमको एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस एक्स बाई, इसी का मान लिखना है ना। एक्स स्क्वायर प्लस, अरे यार कहाँ छूट गया यार तुम, एक सेकेंड। यही में अब इसी का मान रखना है। अब जो हमको रखना है इस क्वेश्चन में किसका मान रखना है? 4 तो रख दिए, देखिए इसका मान। अब इसका मान रखना है। क्या इसका मान रखे तभी आंसर मिलेगा? तो ऑप्शन पे चलते हैं। जो भी ऑप्शन होगा उसमें क्या 4 का गुना हो रहा है। जो भी इसमें ऑप्शन दिया हुआ है उसमें कितना? 4 से गुना हुआ होगा। मतलब इस पूरे का जो भी आंसर आएगा उसमें मेरा 4 से पूरी भाग लगेगा, क्योंकि 4 से गुना कर दिए। अब मानिए कोई 3 था, इसमें हम 4 से गुना कर दिए तो हो गया 12। तो जो भी आंसर है इसमें 4 से पूरा भाग लगेगा ना। इसका तो मतलब यही हुआ। तो जो भी मेरा मानिए 4 से इसमें गुना कर रहे हैं तो जो भी आंसर होगा 4 से गुना किया हुआ होगा, उसमें क्या होना चाहिए? 4 से पूरा भाग लगना चाहिए। अगर 2-3 को ऑप्शन ऐसा मिल गया तो पूरा हमको डिटेल में सॉल्व करना पड़ेगा। देखते हैं इसमें 4 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। इसमें लगेगा 4 से भाग, इसमें भी नहीं लगेगा। इसके लास्ट में 22 है तो इसमें भी हमारा 4 से भाग नहीं लगेगा। तो एक ही ऑप्शन है 604। और 604 में 4 से भाग लगेगा तो 604 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? 604। लेकिन इसको अगर बेसिक से बनाना चाहे तो कैसे बनाएंगे? आप लोगों के लिए ये रहा 604। आप लोग को अच्छा लगा होगा, ये बेहतरीन तरीका बताए हैं इस क्वेश्चन को करने का। लाजवाब तरीका था, कुछ ही सेकेंडों में आप लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, अगर इसको हमको बेसिक से बनाना होता तब कैसे बनाते तो वो देखिए। ठीक है, ये आप लोगों को हम यहाँ पे समझा दिया। अब इसी क्वेश्चन को आप लोगों को हम बेसिक से बनाना सिखाते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं? मिटा देते हैं। अच्छा ठीक है, इसको नहीं, इसको जिसका काम है। अरे यार तुम क्यों मिट रहे हो? ठीक है, इसको हम लोग मिटा लेते हैं। तो मिटा लेते हैं। तो अब जो हम लोग चलते हैं अपना बेसिक कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि ट्रिक आप लोगों को हम सिखा दिए। यहाँ पे देखिए ट्रिक यहाँ पे सिखा चुके हैं। अब बेसिक कॉन्सेप्ट पे इसका मान बैठाना है। इसमें भी देखिए एक्स बाई का मान हमको दिया हुआ है कितना है? 45 है। तो क्या करेंगे? एक्स बाई की जगह तो 45 रख देंगे इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर की जगह इसका तो मान 4 है, 4 भी रख दिए। अब क्या करेंगे? अब हम रखेंगे जो फॉर्मूला हमको मेन है उसका मान रखेंगे। तो उसका मान कहाँ से निकाले? तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ से निकाल लेते हैं। हमको जो क्वेश्चन में दिया है एक्स माइनस बाई बराबर 4 दिया हुआ है। दोनों तरफ अगर वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर दोनों तरफ वर्क करते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 2x बाई बराबर 4 चौके 16। ठीक है, अब देखिए एक्स बाई का तो मान हमको पता। अरे यार मिट का रहे हो भाई,
एक्स ये जो है एक्स बाई का तो मान पता है, तो रख देंगे कितना 45, और इसमें 2 से गुना हो ले 45 दूना 90 है, इधर -90 उधर जाके +90 हो जाएगा। तो यहाँ से बैठा सकते हैं x² + y² बराबर 90 है और प्लस 16, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 106। कितना हो गया बराबर में 106, मतलब यहाँ पे हो जाएगा हमारा 106। कितना अच्छे, इसको फिर से हम लिख ही लेते हैं। हाँ, कितना आ जाएगा x² + y² का मान आ गया 106 और प्लस x बाई का मान कितना है 45, तो यहाँ पे 45, दोनों को जोड़ देंगे तो 6 गुना 45 6 151, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, अरे 4 न है यहाँ पे 6 कहाँ से आ गया, यहाँ पे हमारा ये 4 आ जाएगा, ये 4 है, 4 गुना करेंगे 4 और 15 चौके 60, कितना आ गया, इसका जो आंसर है हमारा 604 आ गया। तो 604 देखिए हमारा जो दूसरा ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। देखिए 4 से गुना हो के आया है ना, इससे पहले जो तरीका बताए थे इसमें भी देखिए हमारा यही आंसर आया था कितना 604। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हुआ करे किसी भी क्वेश्चन में तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आप लोगों का अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, दोनों तरीका आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसी क्वेश्चन का हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। 12 आदमी एक दीवार को 24.5 दिन में बना सकते हैं। 49 दिन में, ठीक है, 49 दिन में ऐसी 5 दीवारें बनाने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। ठीक है, 12 आदमी कितना 24.5 दिन 24.5 दिन में दीवार बना सकता है। अब हम वो क्वेश्चन बोल रहा है कि 49 दिन में ऐसे 5 को दीवार बनाना है, तो क्या वो आदमी का जरूरी होगा। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो हमेशा बोलते हैं आप लोग को यही फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, M1D1H1, MDH मसाला वाला, MDH M1D1H1 बटा W1। W क्या है, कार्य, सारा चीज़ बताते हैं कौन चीज़ क्या है। तो इधर क्या होता है M2D2 और H2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा W2। ये हमारा है फॉर्मूला। अब इसमें बताइएगा इतना चीज़ यूज करेंगे और जो क्वेश्चन में इतना चीज़ दिया हुआ ही नहीं है, तो वो भी चीज़ अभी आप लोगों को हम समझा रहे हैं, बड़ा इत्मीनान से समझिएगा। देखिए क्या क्वेश्चन में घंटा का बात किया है कहीं भी। देखिए तो क्वेश्चन में सिर्फ आदमी दिया है और दिन दिया है। आदमी दिया है, दिन दिया है, तो घंटा नहीं दिया, तो यहाँ से भी एच हटा देंगे, एच से आवर होता है, यहाँ से भी एच हटा दिए और यहाँ से भी एच हटा दिए, हो गया। अब डब्लू बोलिएगा नहीं दिया, बिल्कुल डब्लू दिया है। बोलता है कि पहला इसमें जो है एक दीवार बनाता है, तो यहाँ पे डब्लू को 1 का मान हो जाएगा। और बोलता है इसने 5 को दीवार बनाते हैं, W2 का मान 5 हो जाएगा। चलिए बैठाते हैं अब क्वेश्चन को। M1 आदमियों की संख्या पहला कितना है, 12 गो आदमी, गुना D1 कितना है, दिन कितना लगता है 24.5 दिन लगता है, तो 24.5 दिन बटा क्या काम करता है, 1 काम करता है, बराबर। अब M2 कितना है, M2 जो हमारा है निकालना है कि क्या वो आदमी जरूरी पड़ेगा, कितना दिन में बनाने के लिए बोलता है 49 दिन में, तो 49 दिन में बटा कैसन क्या वो काम है। अब ऐसे इसने 5 को काम है। देखिए यहाँ क्वेश्चन बोला कि ऐसी 5 दीवारें बनानी है, तो 5 को काम हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम फटाक से सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे, तो वो काटा पीटी करने आप लोग को आता है, वो काटा पीटी कर लेंगे। 24 दूना 48 से 49 2 बार में कट जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा। M2 का जो मान आ जाएगा 6×5 = 30 आ जाएगा। कितना दिन, 30 दिन, सॉरी कितना क्या पूछा था, कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, मतलब 30 आदमियों की क्या होगा, आवश्यकता होगा। कितना आदमी, 30 आदमी। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर वीडियो अच्छा लगता है, क्वेश्चन सारा समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है। ये क्वेश्चन देखिए SSC MTS का पूछा गया प्रश्न है, तो वो क्वेश्चन आप लोगों को हम करवाते हैं। ठीक है, तो देखिए करते हैं क्या है, इतना का सरलीकृत मान क्या होगा। इतना को हल करेंगे, देखिए यहाँ पे क्यूब है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे हल करेंगे तो सबसे पहले क्या निकाल, घनमूल निकालना है किसका, इतना का। इसका पूर्णांक तोड़ लेते हैं, तो पूर्णांक तोड़ते हैं, नीचे में तो मेरा वही रहता है। ठीक है, पूर्णांक कैसे तोड़ते हैं, इसको इससे गुना करते हैं, 4 है तो 4 से करेंगे, हम 12 जोड़ देंगे, तो 25 चौके 500, 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 512, 512 बटा 25 का घनमूल करेंगे, मतलब 3 करेंगे। तो ऐसे भी आप लोग को पता होगा 512 किसका घनमूल होता है, 8 का, तो 8 बटा,
ठीक है। मतलब 512 का घनमूल क्या होता है 8, तो 8। 125 किसका घनमूल मतलब घन होता है 5 का, तो इसका घनमूल कितना होगा 5। तो 8/5 कोई ऑप्शन में नहीं, सब पूर्णांक में लिखा हुआ है, तो हम भी पूर्णांक में लिख लेंगे। तो पूर्णांक में क्या करना पड़ेगा, इसको भाग करेंगे तो आ जाएगा 3 पूर्णांक नहीं 1 पूर्णांक कितना जाएगा 5 का 5, 5 3 8, 5 3 8, तो 1 पूर्णांक कितना जाएगा 1 पूर्णांक 3/5। कौन से ऑप्शन में है 1 पूर्णांक 3/5? ऑप्शन तीसरा में है, तो ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, 5 माइनस इतना भागा 4 का इतना, मतलब ये सब दिया हुआ है। इसका क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग मान निकालेंगे। तो मान कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले एक चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, वो क्या है भैया, तो देखिए हम बताते हैं आप लोगों को। सबसे पहले किसका काम करते हैं, सबसे पहले छोटकी ब्रैकेट का, ठीक है। बोर्ड मास का तो आप लोग को पता ही होगा, BODMAS यही है बोर्ड मास। बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट का, ब्रैकेट में भी पहले बार ब्रैकेट का करते हैं, लेकिन इसमें बार ब्रैकेट कहीं पे दिख ही नहीं रहा है, तो पहले बार ब्रैकेट का करेंगे नहीं। तो पहले इसमें ब्रैकेट में भी पहले कौन सा ब्रैकेट का करते हैं, छोटकी ब्रैकेट का करते हैं। तो छोटकी ब्रैकेट कहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमारा छोटकी ब्रैकेट है, कहाँ पे है, ये हमारा छोटकी ब्रैकेट है, ठीक है। छोटकी ब्रैकेट के अंदर में क्या है, घटा भी है और भाग भी है। तो इस दोनों में क्या करेंगे, तो इस दोनों में पहले हम भाग का क्रिया करेंगे। किस चीज़ का क्रिया करेंगे, भाग का। तो भाग का क्रिया यहाँ पे कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, 5 से काटेंगे तो 11 हो जाएगा। अब फिर ब्रैकेट का काम करेंगे, दोनों घटा देंगे, 16 में से 11 जाएगा कितना बचेगा 5, तो 5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पहले भाग का क्रिया करेंगे तो बिल्कुल नहीं, पहले ऑफ का क्रिया होता है का, तो इसको पहले गुना का क्रिया कर लेंगे। क्या हो जाएगा, गुना करके 4 तिया 12, तो इसके जगह हम कितना लिख सकते हैं 12 लिख सकते हैं। चलिए इसका हम कलर का चेंज कर लेते हैं। तो इसके जगह हम कितना लिख सकते हैं यहाँ पे, अरे यार इसके जगह यहाँ पे कितना लिख सकते हैं 12 लिख सकते हैं, हो गया, ठीक है। और इधर कितना बचा हुआ है, दोनों घट के इस पूरे को मतलब यहाँ 16 था, अच्छा 1 मिनट 16 था ना, 16 में 11 घटाए थे तो 5 आया था, तो मतलब इसकी जगह 5 आया। इसको काटेंगे तो 12 8 96 कि ठीक है। तो 5 ये वाला 5, देखिए ये वाला 5 बचा है, तो 5 माइनस बड़ी ब्रैकेट के अंदर क्या है 8, ये वाला माइनस ये अंदर वाला 5, ठीक है। तो 5 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। अब 5 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 हमारा किस ऑप्शन में है, तो चौथा ऑप्शन में 2 है, तो चौथा ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। सभी क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन करवाए हैं। ये क्वेश्चन देखिए बहुत सारा एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ये भी क्वेश्चन आप लोग CGL का ही क्वेश्चन करवाए, और इसी क्वेश्चन का आप लोग को हम शॉर्ट ट्रिक भी बताए हैं। तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हुआ करे किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।